अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव आयशा। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्लगइन को इंस्टॉल कैसे करते हैं। जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें हमें फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करने के लिए प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, हर वेबसाइट के लिए हमें डिफरेंट प्लगइन्स जो हैं वो यूज़ करनी होती हैं। तो प्लगइन को इंस्टॉल करना कैसे है और फिर कैसे उनको एक्टिवेट करना है, फिर हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली हमने करना क्या है, हमने अपने डैशबोर्ड को ओपन करना है। डैशबोर्ड में यहाँ पे आपको साइड पे ये प्लगइन का ऑप्शन शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपने इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करना है। इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करने से हमारे पास यहाँ पे वो प्लगइन शो होंगी जो हमने इंस्टॉल की होंगी। यहाँ पे सिर्फ मैंने अभी एलिमेंटर को इंस्टॉल किया है। ठीक है, मेरा एलिमेंटर जो है वो अभी एक्टिवेट है, तो इस वजह से सिर्फ यहाँ पे मुझे एलिमेंटर शो हो रहा है। जैसे जैसे हम प्लगइन्स को ऐड करते जाएंगे, यहाँ पर इस लिस्ट में प्लगइन्स जो है वो ऐड होती जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास ऊपर नेविगेशन बार में जैसे पोस्ट में और पेजेस में ऑप्शन थे, इसी तरीके से प्लगइन्स में भी ऑप्शंस हैं, बल्क एक्शंस। ठीक है, जब हम पेजेस और पोस्ट को करते थे तब हमारे पास जस्ट उसको डिलीट और ट्रैश का और एडिट का ऑप्शन था। लेकिन अब प्लगइन्स में ये ऑप्शन थोड़े चेंज है। यहाँ पे हमें किसी भी अगर प्लगइन को फॉर एग्जांपल एक एलिमेंटर हम सेलेक्ट करते हैं, देन उसको एक्टिवेट करना है या डीएक्टिवेट करना है, देन उसको अपडेट और डिलीट, ये चार ऑप्शन हमें यहाँ से मिल जाएंगे। किसी एक को भी आप यूज़ करके अप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर ऊपर टॉप पे भी शो हो रहा है और नीचे भी। आप चाहे दोनों में से किसी भी ऑप्शन को अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं, फंक्शनलिटी सेम ही है। देन साइड पे हमें यहाँ पे सर्च इन इंस्टॉल प्लगइन का ऑप्शन शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास बहुत सारी प्लगइन इंस्टॉल हो चुकी होंगी, ठीक है, बहुत सारे हमने प्लगइन को इंस्टॉल कर लिया होगा, तो हमें किसी भी एक प्लगइन को फाइंड आउट करना है, सर्च करना है, तो उसके लिए सिंपली हम उस प्लगइन का नेम यहाँ पे एंटर करेंगे, तो वो प्लगइन जो है हमें पूरी लिस्ट में से मिल जाएगी इजीली। ठीक है, जैसे हम फिल्टर करते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पे प्लगइन को सिंपली सर्च करके उसको ढूंढ सकते हैं। फिर ऊपर हमें ये बता रहा है कि हमारी टोटल प्लगइन्स कितनी है, कितनी हमने एक्टिवेट की हुई है, कितने में हमें अपडेट मिल रही है और कितनी हमारे यूज़ में है, तो वो हमें यहाँ से शो होगा। अभी मैंने जस्ट एलिमेंटर एक ही प्लगइन को यूज़ किया, इसलिए मेरे हर ऑप्शन के आगे से जस्ट वन राइट किया हुआ है। देन न्यू प्लगइन को ऐड करने के लिए सिंपली हमने करना है ऐड न्यू प्लगइन पे हम क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये टॉप पे एक बार में कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं। ठीक है, जिसमें वो हमें फीचर के अकॉर्डिंग बता रहा है कि फीचर के रिलेटेड आपके पास कौन कौन सी प्लगइन्स है। फिर इसी तरीके से हमें पॉपुलर के बताएगा कि सबसे पॉपुलर प्लगइन्स जो मोस्टली वर्डप्रेस में लोग यूज़ करें वो कौन सी हैं और कौन सी ज़्यादा हमें जो है हेल्प दे रही हैं, जो कौन से हमें एक्स्ट्रा फीचर्स जो हमें प्रोवाइड कर रही हैं, पॉपुलर जो है वो हमारे पास सबसे टॉप पे आप देखें कि एलिमेंटर आ रहा है। एलिमेंटर एक बहुत ही अच्छा प्लगइन है पेज बिल्डर के लिए। ठीक है, जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं उसमें एलिमेंटर जो है वो सबसे मेन होता है। ठीक है, विदाउट एलिमेंटर कोई भी पेज बिल्डर इतना अच्छा बन ही नहीं सकता। एलिमेंटर बहुत ही बेसिक प्लगइन है और इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। इसी तरीके से कॉन्टैक्ट फॉर्म है, यानी कि जब भी हमने अपनी वेबसाइट में कोई फॉर्म वगैरह को ऐड करना है तो इस तरीके से कॉन्टैक्ट फॉर्म है, WP फॉर्म है, वो भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे वूकॉमर्स, ठीक है, वूकॉमर्स है। ठीक है, और इसी तरह योस्ट SEO है। तो ये वो प्लगइन्स है जो वेब डेवलपर अपनी वेबसाइट बनाते हैं वो इन सभी प्लगइन्स को यूज़ करते हैं और मोस्टली ये कॉमन है और हैं भी बहुत ही एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड करती हैं हमें। इसी तरीके से यहाँ पे रिकमेंडेड, अब वर्डप्रेस हमें कौन सी प्लगइन जो है वो रिकमेंड करता है कि आप ये वाले प्लगइन जो है वो यूज़ करें। ठीक है, यहाँ पे वो हमें यहाँ पे शो होंगी। गुटनबर्ग भी एक बहुत ही अच्छी प्लगइन है जिसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं। हमने अपनी वेबसाइट के, अपने क्लाइंट के और अपनी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है प्लगइन्स को इंस्टॉल करते जाना है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि अब हम कोई भी उठा के इसको इंस्टॉल कर लेंगे, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी अपनी वेबसाइट में हम बस उसी प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आप फेवरेट सेक्शन में आप अपनी कोई भी, अगर आपकी कोई प्लगइन फेवरेट है तो आप उसको फेवरेट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोर एलिमेंटर। फोर एलिमेंटर में देखें हमारे पास क्या आता है। तो यहाँ पर एलिमेंटर जो है हमें पेड वर्जन दे रहा है। ठीक है, एलिमेंटर प्रो जो है वो पेड है, जहाँ पर भी ये प्रीमियम वर्ड लिखा आ रहा है इट्स मीन कि ये पेड वर्जन है। ठीक है, और इसको हमें बाय करना होगा। यहाँ पे आप देखेंगे इस पे ये फ्री है। ठीक है, ये भी फ्री है हमारे पास, ये न्यू वर्जन आया है और ये भी प्रीमियम है। इसका मतलब ये हमें इसको पेड है, ये हमें बाय करना होगा। फिर कुछ प्लगइन्स पे आप देखें कि उन्होंने 20% ऑफ है, 20% ऑफ है, इस पे 10% ऑफ है। ठीक है, इस तरीके से और भी प्लगइन्स हैं, यहाँ पे भी इस पे भी 20%, इस पे 25% ऑफ है। ठीक है, लेकिन हमें जो पेड है उनको बाय करने की ज़रूरत नहीं है। हमें फ्री प्लगइन्स जो हैं वही इतने अच्छे फीचर्स देते हैं कि हमें पेड वर्जन की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए है कि प्लगइन्स भी पेड होते हैं, थीम्स भी कुछ ऐसे हैं जो पेड होते हैं। अदरवाइज़ फ्री वर्जन जो है, फ्री प्लगइन जो है, फ्री थीम्स जो हैं, हमें वो बहुत सारे
काउंटलेस जो है वो मिल जाते हैं। वर्डप्रेस हमें वैसे ही बहुत सारे ये जो ऑप्शंस हैं वो देता है। तो अब देखें कि हर प्लगइन के नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। इस डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि ये प्लगइन हमें क्या-क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। हर प्लगइन के नीचे अलग से है और आप देखें कि जो प्लगइन हमारे पास इंस्टॉल होगा उसके यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन शो नहीं होगा, ठीक है, ना मोर डिटेल का शो होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे एलिमेंटर को सर्च करती हूँ, क्योंकि मैंने एलिमेंटर जो है ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप देखें यहाँ पे मुझे अपग्रेड नाउ का ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का शो नहीं हो रहा। और ये मैंने इंस्टॉल नहीं किया तो यहाँ पे मुझे इंस्टॉल नाउ का शो हो रहा है। अब मैं आपको जो है प्लगइन्स को इंस्टॉल करना बताती हूँ कि हमने करना क्या है। जब भी हमने प्लगइन को इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि ये प्लगइन हमारी वेबसाइट की नीड के अकॉर्डिंग है। जैसे कि मैंने एलिमेंटर को इंस्टॉल किया हुआ है, तो अब मैं एलिमेंटर से रिलेटेड यहाँ पे अपने जो है प्लगइन्स को वो यहाँ से ऐड करूँगी। यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट मैं इसको इंस्टॉल कर रही हूँ, ठीक है। आपने सिंपली इसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ से इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमने स्टार्टर टेम्पलेट जो है इसको इंस्टॉल कर लिया है, लेकिन अभी इसको एक्टिवेट नहीं। जैसे हम इस एक्टिवेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तभी ये प्लगइन हमारे यहाँ पे साइड टूल बार पे शो होगा। अदरवाइज इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है, एक्टिवेट नहीं किया है, तो ये एक्टिवेट नहीं होगा, ये हमें कोई भी फंक्शंस नहीं देगा। लेकिन जैसे हम इसको एक्टिवेट करेंगे देन ये हमें सभी फीचर्स जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास मास्टर एडॉन्स एलिमेंटर है, ये भी एलिमेंटर के रिलेटेड ही फीचर है। इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे कर लेंगे क्लिक। तो एक बात अपने माइंड में रखिए कि हम एक टाइम पे बहुत सारे प्लगइन्स को इंस्टॉल करके उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि आप एक टाइम पे सिर्फ एक प्लगइन को इंस्टॉल करोगे। हाँ, थीम जो है वो आप एक ही यूज़ करोगे, ठीक है। थीम एक ही होता है, हम मल्टीपल थीम्स एक टाइम एक वेबसाइट पे यूज़ नहीं कर सकते। मेरा मास्टर एडॉन्स एलिमेंटर जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, तो सिंपली मैंने इसको एक्टिवेट पे क्लिक करना है। तो तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा जो प्लगइन है वो इंस्टॉल होकर हमें शो कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए आप, जैसे मैंने आपको बोला था कि जब जो भी हम प्लगइन्स को इंस्टॉल करते जाएँगे, वो यहाँ पे हमारे पास इस लिस्ट पे ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम स्टार्टर टेम्पलेट को इंस्टॉल किया है, अभी उसको एक्टिवेट नहीं किया है, तो इस प्लगइन के नीचे हमें एक्टिवेट और डिलीट का ऑप्शन शो हो रहा है। तो सिंपली यहाँ पे हम इसको यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे मैंने आपको तरीका बताया था, यहाँ से जाके उसको सिलेक्ट करके अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो भी वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास मास्टर एडॉन्स जो है प्लगइन जो इंस्टॉल हो चुका है और वो एक्टिवेट भी मैंने कर लिया है। और जैसे मैंने इसको एक्टिवेट किया है, यहाँ पे आप देखें कि ये यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है। पहले जस्ट एलिमेंटर शो हो रहा था, अब यहाँ पे ये मास्टर एडॉन्स जो है वो भी जो है वो ऐड हो गया है। अब देखें कि ये इंटरफेस का क्या मतलब है कि वो हमें बता रहा है कि मैं क्या-क्या आपको फंक्शनैलिटीज़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले वो वेलकम है, हमें बता रहा है कि वो फेसबुक कम्युनिटी, ईमेल सपोर्ट लाइक फेसबुक पेज, सपोर्ट फॉर यू, डॉक्यूमेंटेशन, वीडियो ट्यूटोरियल्स, ये वो सारे ऑप्शंस हैं जो हम अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम नेक्स्ट देखते हैं कि वो कौन-कौन सी एक्सटेंशंस है जो हमें दे रहा है, ठीक है। कॉल टू एक्शन का बटन है, ठीक है, वो हम ऐड कर सकते हैं। टैब्स है, टीम मेंबर्स है, इन्फो बॉक्स है, ब्लॉग है, ठीक है, क्रिएटिव लिंक है, क्रिएटिव बटन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें वो, और जिन पे ये ऑप्शंस जो है वो ऑन नहीं है, इट्स मीन कि उन्होंने लिखा है कि प्रो है। यहाँ पे ये फीचर जो है इसको यूज़ करने के लिए हमें इसको पे करना होगा, ठीक है। जहाँ पे भी प्रो होगा इट्स मीन कि ये पेड वर्जन है और ये फीचर्स जो हैं वो हमें पेड प्लगइन में ही यूज़ होंगे। अदरवाइज़ फ्री वर्जन में ये हमें ये प्लगइन जो है वो ऑप्शंस जो है यूज़ नहीं करने देगा। इसी तरीके से एक्सटेंशंस में पार्टिकल्स हैं, कस्टम सीएसएस है, मेगा मेन्यू है, इसी तरीके से कस्टम जीएस है और हेडर फूटर कमेंट्स फॉर्म है, वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब एक ही प्लगइन में आप देखेंगे कितने हमें फीचर्स मिल रहे हैं, और अगर यही हम पेड में लेते हैं तो हमें उसका फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि फ्री में हमें इतने सारे मिल रहे हैं तो हमें पेड की ज़रूरत ही नहीं है। तो बिगिनर्स के लिए ये चीज़ और ये प्लगइन्स जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल है, स्पेशली जो फ्री प्लगइन्स हैं वो। तो जहाँ पे भी आपको अपग्रेड प्रो का ऑप्शन जो शो हुआ, इट्स मीन कि हमें इसको अपग्रेड करने के लिए इसको पेड करना होगा, पे वर्जन को बाय करना होगा, ठीक है। तो आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन में जस्ट पहले एलिमेंटर शो हो रहा था, ठीक है। अब जैसे ही हमने मास्टर को स्टार्टर टेम्पलेट को इंस्टॉल किया है, यहाँ पे वो हमें शो होने हैं। अब वो भी हमारी प्लगइन जो है यहाँ से ऐड हो गई है। और अब पहले हमारे नीचे से एक्टिवेट का ऑप्शन और डिलीट का आ रहा था, जैसे ही हमने उनको एक्टिवेट किया है तो आप देखेंगे यहाँ पे अपग्रेड और डीएक्टिवेट का ऑप्शन शो हो रहा है। इट्स मीन कि अब हम इसको अपग्रेड करेंगे तो हमें इसको पे करना होगा, अदरवाइज इसको डीएक्टिवेट करना है तो सिंपली यहाँ से इसको डीएक्टिवेट कर सकते। तो मजीद इसमें है प्लगइन्स को ऐड करने के लिए सिंपली हम ऐड न्यू प्लगइन पे जाएंगे। ओके, मैं इस प्लगइन को भी इंस्टॉल कर रही हूँ, एसेंशियल एडन्स फॉर एलिमेंटर। देखें अब यहाँ पे हमें वो क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने इस डिस्क्रिप्शन से इसको गौर से पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ पे 100+ टर्निंग एलिमेंट्स जो है वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो फीचर हमें ज़्यादा ज़रूरी है और एलिमेंटर के रिलेटेड है वो मैं सभी यहाँ पे इंस्टॉल कर रही हूँ।
तो यहाँ पे हमारा ये प्लगइन जो है इंस्टॉल हो गया। सिंपली यहाँ पे हमने एक्टिवेट पे क्लिक करना है और ये हमारा प्लगइन जो है यहाँ पे इस टूल बार में शो हो जाएगा। तो देखिए अब जैसे मैंने इस एसेंशियल एडन्स फॉर एलिमेंटर को डाउनलोड किया है, इस प्लगइन को ऐड किया है, तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पे भी मुझे अब ये इस लिस्ट में ये ऐड हो चुका है और इसके नीचे भी हमें डीएक्टिवेट और सेटिंग और गो प्रो मीन्स कि हमें उसको पेड वर्जन है, हम इसको अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो हम इसको पे करना होगा। तो ये थी हमारी प्लगइन इंस्टॉलेशन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये प्लगइन जो हमने इंस्टॉल की हैं ये हमें कहाँ पे शो होंगी, ठीक है। तो इसको चेक करना है कि ये फीचर हमें कहाँ पे शो होंगे। तो उसके लिए सिंपली हमें अपने पेज को सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे हम किसी एक पेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। होम पेज मैंने आपको दिखाया था कि मैंने बनाया है, उसको फिलहाल मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ से कोई सिंपली डिज़ाइन पेज इसको जो है सिलेक्ट कर लेती हूँ। हम देखें पहले जस्ट एलिमेंटर था, अब जैसे मैंने इस प्लगइन्स को ऐड किया तो यहाँ पे हर पेज के नीचे मुझे डिफरेंट ऑप्शन शो हो रहे हैं। डुप्लीकेट, मास्टर एडॉन्स डुप्लीकेटर, इसी तरीके से ईए डुप्लीकेटर। ईए मीन्स कि यहाँ पे इसेंशियल एडॉन्स जो है उसको किया तो वहाँ पे वो शॉर्ट फॉर्म में ईए शो हो रहा है। तो पहले हम एक पेज को जस्ट एलिमेंटर के थ्रू एडिट करते थे। अब यहाँ पे किसी एक को भी सिलेक्ट करोगे तो एलिमेंटर के ऑप्शन भी वहाँ पे आपको शो होंगे और बाकी सभी प्लगइन्स के भी ऑप्शन वहाँ पे आपको शो होंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं डिज़ाइन वाले पेज को एडिट करना चाह रही हूँ तो या जस्ट यहाँ पे मैं एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करूँगी तो हमारे पास वहाँ पे ये सभी ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो मैंने अपने डिज़ाइन पेज जो है उसको ओपन कर लिया और उसको मैंने एडिट विद एलिमेंटर से किया है। तो आप देखें कि यहाँ पे मुझे ये हर प्लगइन के ऑप्शन अलग से मिलेंगे। तो कुछ बेसिक हैं जो हमेशा रहेंगे वो हमें एलिमेंटर देता है, वो हमें वर्डप्रेस देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि लेआउट में हमारे पास ये कंटेनर और ग्रिड है। इसी तरीके से बेसिक जो होंगे वो हर एक के पास होंगे, मीन्स वो एलिमेंटर हो या कोई भी प्लगइन ना भी हो तो भी ये बेसिक जो ऑप्शंस हैं ये हमारे पास रहेंगे। इसी तरीके से प्रो, अब जहाँ पे भी अपग्रेड और प्रो का वर्ड यूज़ होगा तो आपने जहन में रखना है। और यहाँ पे आपको लॉक भी शो हो रहा है। इस लॉक का मतलब ये कि आप इस फीचर्स को यूज़ नहीं कर सकते हो, इनको यूज़ करने के लिए आपको पे करना होगा। तो यहाँ पे हम इन ऑप्शंस को यूज़ नहीं कर सकते, तो सिंपली मैंने इन ऑप्शन को हाइड करने के लिए इस पे क्लिक करूँगी तो ये ऑप्शन यहाँ से हाइड हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह मुझे आसानी होगी बाकी फीचर्स को यूज़ करने में। अब यहाँ पे जनरल में देखें हमारे पास क्या है, हम टैब्स, इमेज बॉक्स, आइकन बॉक्स, ठीक है, बेसिक गैलरी, ठीक है। ये सभी ऑप्शंस मैं आपको जब सिंगल पेज वेबसाइट आपके सामने बना के दिखाऊंगी तो तब हम इन्हीं ऑप्शंस को यूज़ करेंगे। लेकिन सिंगल पेज वेबसाइट बनाने से पहले मैं आप लोगों को एलिमेंटर का बताऊंगी कि इन फीचर्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को प्लगइन्स के बारे में बता रही हूँ कि जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किया वो हमें यहाँ पे फीचर प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे जनरल को भी मैं हाइड कर रही हूँ। लिंक इन बायो, ठीक है। यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास मिनिमलिस्ट है, क्लासिक है, लिंक्स है, पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हैं, सर्विसेज जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पे आप देखें कि ये लॉक है, ये फीचर जो है इस पर लॉक नहीं लगा। इट्स मीन कि इस ऑप्शन को हम यूज़ कर सकते हैं और जिन पे ये लॉक शो हो रहा है इट्स मीन कि ये प्रो है, इसको हम यूज़ नहीं कर। इसको भी मैं यहाँ से हाइड कर रही हूँ। साइड पे देखें यहाँ पे भी अपग्रेड का शो हो रहा है, इट्स मीन कि ये भी सारे जो हैं वो पेड हैं। और यहाँ पे सिंगल में भी हमारे पास ये एक ही ऑप्शन शो हो रहा है और वो भी अपग्रेड है, पेड है। वूकॉमर्स की जब हमने प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे तब भी ये हमें अलग से ऑप्शंस देगा। लेकिन इसमें कुछ हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ जो है इस पे लॉक लगा है, इट्स मीन कि हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ देखिए इसेंशियल एडन्स, यहाँ पे वो प्लगइन जो हमने वहाँ पे इंस्टॉल किया था उसके फीचर अब यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। अब देखें कितने ज़्यादा फीचर्स हैं जो हमें वो दे रहा है। काउंटडाउन है जो है वो हम अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। डाटा टेबल है, इसी तरीके से एम्बिट्स है, फेसबुक फीड्स है, कॉल टू एक्शन है, ब्रेड क्रम्स है, ठीक है। ये देखिए कितने सारे ये फीचर्स हैं जो हमें एक ही प्लगइन दे रहा है और इसमें भी जो लॉक वाले ऑप्शन है वो हमें पेड है। तरीके से वर्डप्रेस, अब देखिए वर्डप्रेस को मैंने आपको बताया था कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो वर्डप्रेस के रहते ही रहते हैं, वो हमें ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करते हैं विदाउट किसी प्लगइन के। तो पेजेस हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें वर्डप्रेस के आपको यहाँ पे लोगो भी शो हो रहा है वर्डप्रेस का, इट्स मीन के वर्डप्रेस के अपने बेसिक फीचर्स हैं। रीसेंट पोस्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं, कैटेगरीज है, रीसेंट कमेंट्स हैं, ब्लॉग है, इसी तरीके से कस्टम एचटीएमएल है, ठीक है। कोडिंग भी हम अपनी वेबसाइट में मोस्ट ऑफ फीचर्स ऐसे होते हैं कि इसको हमें कस्टमाइज करने के लिए हमें कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एचटीएमएल थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए। मास्टर एडॉन्स जो प्लगइन हमने इंस्टॉल की थी तो उसके फीचर हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं और इसका तो यहाँ पर मास्टर एडॉन्स का जो एब्रीविएशन MA शो हो रहा है वो यहाँ पे भी आपको शो हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके स्टार्टर टेम्पलेट को हमने यूज़ किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है और एलिमेंटर का जो आइकन है वो हमें शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जब हम यहाँ पे कोई पेजेस को कोई कंटेनर यूज़ करते हैं तो यहाँ से भी उसके फीचर्स
को ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। एलिमेंटर में एडिटिंग को सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आपको कभी ये लगे कि मैं जस्ट ये 2 फीचर्स जो है उनको यूज़ करके मैं उस पे एडिटिंग करके प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो वो काफ़ी नहीं है। आप देखें कि एलिमेंटर बहुत ही वास्ट है। इसी तरह से वर्डप्रेस, आपको लगेगा कि जी मैंने वर्डप्रेस सीख लिया, लेकिन ये इतना काफ़ी नहीं है। वर्डप्रेस में इतने फीचर्स हैं कि हम जब तक इसकी कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा इन फीचर्स को कहाँ से कस्टमाइज़ करते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, प्लगइन्स हैं और हर एक पे आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमारे पास ये प्लगइन के साइड पे की 1 का ऑप्शन शो है। इस मीन के वो हमें बता रहा है कि आप इस प्लगइन को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे मोबाइल्स पे, हमारे अकाउंट्स पे एक नोटिफिकेशन शो होता है अपग्रेड का या अपडेट्स का कि हमारी ये जो प्लगइन है इसको अपडेट करने की ज़रूरत है, ये इसमें ये फंक्शन जो है वो ऐड हो चुका है, ये इसमें मज़ीद जो है अपग्रेड कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन शो होंगे कि हमने किस तरीके से इसको करना है। ठीक है, ये थी हमारी प्लगइन इंस्टॉलेशन। आई होप आप लोगों को बहुत सारी बेसिक चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, प्लगइन्स को कैसे इंस्टॉल करना है और फिर कैसे इनको एक्टिवेट कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं और फिर इनके फंक्शन जो है वो कहाँ पे हमें मिलते हैं। ठीक है, कहाँ से हम इन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।